हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट समझते हैं। क्वेश्चन आपको बताऊंगा और साथ ही इनके आंसर भी आपको देने वाला हूं, ठीक है। और आपका भी टारगेट है 95 प्लस का, तो आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम टॉप 10 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनके आपको चित्र भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए चित्र आपके बायोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चित्र की तैयारी नहीं करते तो समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर जो है कट सकता है। तो आपको चित्र सहित एकदम कंप्लीट करते जाना, ठीक है। कौन कौन से चित्र आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करने हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन क्या है, इसकी भूमिका को समझाइए। देखिए इंटरफेरॉन क्या होता है, यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, मतलब विषाणु संक्रमित जो कोशिकाएं होती है उनसे यह उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, स्रावित किए जाते हैं। और यह प्रोटीन असंक्रमित कोशिकाओं को आगे के विषाणु संक्रमण से रोकते हैं, ठीक है। मतलब यह प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर कहें तो आपका यही होगा इंटरफेरॉन। और प्रतिरक्षा क्या है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताने वाला हूं। तो प्रतिरक्षा देखिए यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षा क्या है, यह इसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है या प्रतिरक्षा, ठीक है। तो देखिए प्रतिरक्षा क्या होती है हमारे शरीर के अंतर्गत। तो जैसे हमारा शरीर मतलब कि कोई बाहरी रोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारा शरीर कैसे निपट पाएगा, मतलब कि उनको कैसे रोक पाएगा, वही क्षमता आपकी कहें सिंपल सी भाषा में तो प्रतिरक्षा है। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे लिखना है वह समझ लीजिए। देखिए हमारा शरीर अंदर आए बाहरी कारकों, मतलब जो बाहर से जो मतलब कि कारक आ रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर में, जैसे विषाणु, जीवाणु, परागकण आदि को पहचान कर उनसे लड़ता है। मतलब कि देखिए अपना जो हमारे शरीर में कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाहरी कारकों से हमारे शरीर के भागों की जो है रक्षा करती है, मतलब कि हमें बीमारी से बचाते हैं। और यही प्रक्रिया कहलाएगी आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो कहने के मतलब कि जो बाहर से कारक आ रहे हैं उनको पहचान कर हमारा शरीर उससे लड़ता है और संक्रमण निवारण के पश्चात भी पुनः संक्रमण के समय उच्च तीव्रता से रोगाणुओं का खात्मा करता है। और यही प्रक्रिया कहलाएगी आपकी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। आपने समझा, मतलब कि जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर का पूरा मतलब संभालता है, ठीक है। तो वह क्या करेगा, मतलब कि सिंपल सी भाषा में कहें कि वह घर का एक प्रकार से प्रतिरक्षा कर रहा है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि हमारे शरीर का एक मेन ऐसा पार्ट जो मतलब कि हमारे बाहरी जो रोग आ रहे हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखता है, वही क्या है आपकी प्रतिरक्षा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा जाएगा वी लिम्फोसाइट्स, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट और एक है आपका वी लिम्फोसाइट्स। तो यह क्या है, आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए वी लिम्फोसाइट्स क्या है, सिंपल सी भाषा समझिए। वी लिम्फोसाइट्स या वी कोशिकाएं एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो उपार्जित प्रतिरक्षा के ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अवयव हैं और यह प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का स्त्रावण करते हैं। मतलब कि देखिए जो आपका बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, समझा आपने। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा के ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अवयव हैं, मतलब कि उपार्जित प्रतिरक्षा के क्या है, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अवयव हैं और यह प्रतिरक्षी मतलब जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज का स्रावण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बी लिम्फोसाइट पर संक्षिप्त एक टिप्पणी देना, संक्षिप्त का मतलब एक छोटी सी, ठीक है। और आपका यह क्वेश्चन कुल मिलाकर 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका AIDS, मतलब कि इसे बोलते हैं एड्स, ठीक है। एड्स, एड्स क्या है और HIV को समझाइए, ठीक है। HIV क्या है, एड्स क्या है, यह क्वेश्चन आपको देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला होगा, यानी कि आपने देखिए 10th में जब पढ़ा है तब भी आपको यह मिला होगा। और आपसे देखिए जब आपने एड्स मानी आपने पर्यावरण वगैरह जब पढ़ा होगा तो उनमें से भी यह आपसे पूछा जाता है, ठीक है, उनमें भी यह आ जाता है। तो समझेंगे यहाँ पर एड्स क्या है। देखिए AIDS इनका अलग अलग मतलब है। तो AIDS देखिए इसका होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी वायरस यानी कि सिंड्रोम, ठीक है, यस का मतलब सिंड्रोम। तो देखिए यहां पर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कि यह एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। जो आपका एड्स है यह क्या है, एक वायरस जनित रोग है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को इतना कमजोर कर देता है कि वह सामान्य संक्रमण से लड़ने की भी सक्षम नहीं रह जाता, यानी क्षमता खो देता है। मतलब तो देखिए प्रतिरक्षा मैंने आपको भी बताया, प्रतिरक्षा क्या होती है, जो बाहरी रोग होते हैं मतलब वायरस जो आते हैं शरीर में उनसे लड़ती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। लेकिन जो एड्स होता है यह डायरेक्टली आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, और जब भाई साहब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो बाहर से जो संक्रमण आएगा शरीर में तो उसको कौन रोकेगा। तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है रोग ग्रसित हो जाएगा। तो मतलब कि एड्स क्या है, एक बीमारी है जो कि वायरस जनित होती है। इसमें कौन सा वायरस होता है, तो आपका होता है HIV। अभी आगे समझेंगे। देखिए तो कि वह सामान्य संक्रमण से लड़ने की क्षमता सक्षम नहीं रह जाता है, क्षमता खो देता है। एड्स का कारक रेट्रोवायरस है जिसे HIV यानी HIV, एच का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो HIV का यह फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। वी कहते हैं और HIV एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA में होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, RNA में यह पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि एड्स एक प्रकार की बीमारी है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है, ठीक है, और इसमें HIV वायरस के कारण यह हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। देखिए 5वां जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है बायोगैस के प्रमुख लाभों को बताइए। देखिए बायोगैस आपने नाम भी सुना होगा, शायद से आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो आपको इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा बायोगैस संयंत्र का, और चित्र भी आपको तैयार कर लेना है, इसका प्रोसेस भी जो है वो भी तैयार करना है। बात करें इसके लाभों की, तो लाभ आपका देखिए 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो लाभ समझ लीजिए। देखिए लाभ की बात करें तो यह ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है जो परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता को कम कर देता है। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, बायोगैस से हम स्वयं ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह एक प्रकार से काफी लाभदायक है, क्योंकि स्वयं से जो चीज बना ले हमें कहीं से लाना ना पड़े, यानी कि उसके लिए हमें कुछ पैसे वगैरह ना देना पड़े, स्वयं से निर्माण कर ले, तो क्या होता है, यह एक प्रकार का लाभ ही तो है, ठीक है। तो एक लाभ यह हो गया। दूसरा है आपका बायोगैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। मतलब देखिए बायोगैस क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण वगैरह नहीं होता है, तो यह आपका जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, जिसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तो आपकी यह 2 लाभ हो गए, 2 नंबर के लिए आपका आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए 6वां जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इधर के जो क्वेश्चन है आपको करा दिए हैं, और आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको इन्हें बिल्कुल कंप्लीट कर लेने हैं। 10 ही क्वेश्चन है। तो देखिए मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाना, जैसे कि आपका X और Y जो गुणसूत्र होते हैं उनसे किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, यह आपको बिल्कुल समझाना है एक आरेख के द्वारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। देखिए 7वां जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि क्या एक बच्चे का रक्त समूह, मतलब कि कोई शिशु है जो जन्म लेता है जिसका कि समूह क्या है, O है, O हो सकता है यदि उसके जनकों यानी माता पिता का रक्त समूह A हो तथा B हो, मतलब माता पिता के रक्त समूह क्या हो, A और B हो, क्या बच्चे का रक्त समूह O हो सकता है। तो यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आपसे कि पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक पाई जाती है। वर्णांधता का मतलब समझ रहे हैं आप, जो रंगों में अंतर न कर पाए, ठीक है, रंगों में भी भेद न कर पाए, अंतर न कर पाए, वही आपकी कहलाती है वर्णांधता। वर्ण का मतलब रंग, ठीक है, रंगों को समझना आना, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कहा गया है आपसे कि मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए मेंडल के नियम आपने समझे हैं, पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आपको पढ़े हैं तो भी तैयार करना है,
और नहीं पढ़े तो भाई साहब तैयार करना ही है, ठीक है। तो मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम को समझाना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है और कहा गया है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे कैसे सिद्ध किया गया। देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे किसने प्रूव किया था, तो हर्शे और चेज ने, ठीक है। इन दोनों ने इसे प्रूव कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कैसे सिद्ध किया यह आपको बताना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।